हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही हो, आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई होप आप बहुत ही अच्छा अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए जो राजस्थान एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहा है कंपटीशन एग्ज़ाम की, उनके लिए हम राजस्थान इतिहास के टॉपिक है जनजाति आंदोलन। जो जनजाति आंदोलन है इससे परीक्षा क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। 101% परीक्षा क्वेश्चन पूछा जाता है जनजाति आंदोलन से। तो जनजाति आंदोलन इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की क्लास में जितनी भी राजस्थान की प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न है जो PYQs हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। वहाँ से आपको PDF और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको इन क्वेश्चनों की डिटेल से पढ़ना है, जो भी डिटेल दे रखी है उनको अच्छी तरह पढ़ना है, आपको पढ़ करके प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इनकी PDF और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी महत्वपूर्ण PDF हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। जो भाई हमारे GK गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी आपके भाई बहन हैं, मिलने वाले हैं, मित्र हैं, वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे चैनल को शेयर करें जिससे वो भी अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। जो भी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हमारे चैनल से PYQs जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डाल रखी हैं दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके राजनीति विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस की PYQs देख सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास जनजाति आंदोलन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास करा दी है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे। आज दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? पूछा गया है दोस्तों कि जो सुरजी भगत थे वो राजस्थान की कौन सी जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? भील, मीणा, गुर्जर, गरासिया। तो जो सुरजी भगत थे वो आपके भील जनजाति से धार्मिक सामाजिक सुधारक थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन JEN 2020 में पूछा गया था। JEN की जो विद्युत है उसकी परीक्षा हुई थी जिसमें पूछा गया था 2020 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? उदयपुर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही पाली, बाड़मेर सिरोही। तो भगत आंदोलन था वो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में शुरू हुआ था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? जो मेवाड़ में, डूंगरपुर में, सिरोही में और बांसवाड़ा में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे उनका नेतृत्व किसने किया था? अर्जुनलाल सेठी ने, स्वामी विवेकानंद, गोविंद गिरी ने, जमनालाल बजाज ने, दामोदर दास राठी ने। तो उनका नेतृत्व किया था वो आपका स्वामी गोविंद गिरी ने किया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पुंजा धीर जी, मोतीलाल तेजावत, ठाकरी पटेल, तेजा धीर जी। तो गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य था वो आपका पुंजा धीर जी था। पुंजा धीर जी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में
गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? सांसी, भील, गरासिया, भिजोरिया। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा भील। भील जनजाति ने बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? एकी आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, भगत आंदोलन, जनजाति आंदोलन। तो गोविंद गुरु ने जो भील आंदोलन चलाया था उसको भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भगत आंदोलन के नाम से। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये कई परीक्षा में आया हुआ है। 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा हुई थी, उसमें आया हुआ था। उद्योग विभाग की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें आया था। राजस्थान पुलिस की 2022 में परीक्षा हुई थी, सेकंड शिफ्ट में आया था। जेईएन की परीक्षा हुई थी 2022 में आया था। तो लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा भगत आंदोलन। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो भील आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व स्वामी गोविंदगिरी ने किया था, जिसे भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गोविंदगिरी, रूपाजी, विजय सिंह भगत। तो भगत पंथ था जिसके प्रतिपादक संस्थापक थे गोविंदगिरी थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1883 में गोविंदगिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? संप सभा की, निर्मणा सभा की, मीणा क्षेत्रीय महासभा की, परोपकारिणी सभा की। तो 1883 में गोविंद गुरु ने जो सभा की स्थापना की थी वो आपकी संप सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है आपका, भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंदगिरी, जोरावर सिंह। तो भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए जो संप सभा की स्थापना की थी वो आपकी गोविंद गुरु ने की थी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, डीके कर्वे, एवी ठक्कर ने। तो भील सेवा मंडल की स्थापना की थी वो आपकी एवी ठक्कर ने की थी। किसने की थी? एवी ठक्कर ने की थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। एवी ठक्कर थे जिनका पूरा नाम अमृतलाल विठल दास ठक्कर था। ठक्कर बाबा के नाम से जाना जाता है इनको, जिन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर, जिन्होंने 1922 में भीलों को सुधारने के लिए मेवाड़ में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी, जिन्हें ठक्कर बाबा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही जनजातियों को आदिवासी नाम दिया था। जो जनजातियां थीं उनको क्या नाम दिया था? आदिवासी। तो आदिवासी नाम दिया था वो ठक्कर बापा ने दिया था। तो ठक्कर बापा ने भी भील सेवा समिति के तत्वाधान में ऋषभदेव में भील आश्रम की भी स्थापना की थी। अतः ठक्कर बापा ने आदिवासियों कहा था जनजातियों को। आपका अगला सवाल है, मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? अर्थात लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? मावजी, गोविंदगिरी, सूरमलदास, मोतीलाल तेजावत। तो लसोड़िया आंदोलन था वो आपका मावजी ने चलाया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। संत मावजी थे जिन्होंने लसोड़िया आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो लसोड़िया आंदोलन था जिसका शुभारंभ संत मावजी ने किया था।
अगला सवाल है आपका, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था, बहुत ही इंपोर्टेंट कहते हैं, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, जो आपका बांसवाड़ा में स्थित है। मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा में स्थित है, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जब मानगढ़ धाम में हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो संत सभागार के मानगढ़ धाम मानगढ़ बांसवाड़ा में वार्षिक अधिवेशन हो रहा था 17 नवंबर 1913 को। ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी, में सेना द्वारा गोलियां चलाई गई थी। संप सभा पर जो सभा चल रही थी उस पर सेना द्वारा गोलियां चलाई गई थी। कर्नल सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले और कैप्टन स्टॉकले की अगुवाई में मेवाड़, भीलकोर एवं रजवाड़ों की अपनी सेना बड़ौदा से 104 बैली जली राइफल्स और अहमदाबाद से 7वीं राइफल्स जाट रेजिमेंट ने संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर अंधाधुंध सभा पर गोलियां चलाई थीं, जिससे वहां छावनी में आए सैनिकों के सामने की पहाड़ी पर लगाई गई मशीनरी जिसमें 1500 से भी अधिक भील मारे गए थे। इसे मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान में जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम है वो गुर्जर, भील, बनिया, अहीर, तो वो संबंधित है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम वो आपका भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जन संहार किस वर्ष में हुआ था? तो मानगढ़ का अभी पढ़ा था दोस्तों, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है जिसे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़, कुशलगढ़। तो 1913 में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में भील विद्रोह हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? चित्रा महल, लोहागढ़ किला, मानगढ़ धाम, मांडलगढ़। तो जो मानगढ़ धाम है वो आपका राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, संप सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885, 1899, 1906, 1903। तो जो संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ था वो आपका 1903 में हुआ था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, 1903। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1913 में हुआ था। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो बागड़ का गांधी है जिसे भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। जो बागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर में है, जिसे में बागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है, वो डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, वो डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भोगीलाल पांड्या हैं जिनका जन्म 13 नवंबर 1904 को सीमलवाड़ा डूंगरपुर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने डूंगरपुर में शिक्षा प्रसार हेतु बागड़ सेवा मंदिर एवं 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी 1935 में। उन्होंने किसानों के उत्थान हेतु भील सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना की थी। इन्हें बागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, बागड़ के प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे? हरदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। तो भोगीलाल पांड्या थे बागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा
हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोड़ूलाल पांड्या के द्वारा की गई थी, जिन्हें बागड़ का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मीणाओं के रियासती काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया गया था? सती प्रथा विरोधी अधिनियम, जरायम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोधी अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो जरायम पेशा अधिनियम था जो 1900 मीणाओं के रियासती काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया गया था? तो जरायम पेशा अधिनियम था जिसके विरुद्ध मीणाओं ने विरोध किया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल। अगला सवाल दे रखा है आपका, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था 1923, 1933, 1935, 1939। तो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था वो आपका 1933 में हुआ था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसकी अध्यक्षता में मीणा जनजाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना में आयोजित हुआ था? शांति सागर जी महाराज, मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री, शोभालाल गुप्ता। तो जो मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना जो सीकर जिले में है उसमें हुआ था। सीकर जिले में था नीमका थाना, कहाँ था पहले? सीकर जिले में था। तो जो हुआ था वो आपका मगन सागर की महाराज की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1944 में नीमका थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था। तो 1944 में जो नीमका थाना में मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष थे वो आपके बंशीधर शर्मा थे। बंशीधर शर्मा थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? बांसवाड़ा, अलवर, वर्धा, सागवाड़ा। तो शोभालाल गुप्ता द्वारा भीलों के लिए सागवाड़ा में हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? GN शर्मा, BK वशिष्ठ, रीमा आहूजा, पेमा राम। तो भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं वो आपके BK वशिष्ठ हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। भगत आंदोलन दक्षिणी राजस्थान में भीलों के सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अध्ययन है नामक पुस्तक है जो 1947 ईस्वी में विजय कुमार वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? विजय कुमार वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई थी। क्या आप जानते हैं, इसको भी देखो दोस्तों, कि मामा बालेश्वर दयाल थे जिसके संबंध में दे रखी है 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मामा बालेश्वर दयाल हैं, इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया था। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था वो आपका मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। ये दे रखा है आपका जो राजस्थान स्टेट की जो क्लास 7वीं क्लास है उसमें दे रखा है। बहुत ही मुश्किल प्रश्न है दोस्तों जी, आगे बन सकता है इसका क्वेश्चन। तो मामा बालेश्वर दयाल है जिनका जन्म 10 मार्च 1905 को हुआ था। 10 मार्च 1905 को हुआ था, जिन्होंने भीलों की जनजाति को सुधारने के लिए काम किया था राजस्थान और मध्य प्रदेश में। उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन भी चलाया था। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।